हेलो भाई, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली यार बहुत दिनों बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। एंड एज आई सेड अर्लियर कि मेरा माइक जो है ख़राब हो चुका था, मैंने फ़ोन भी चेंज किया था। तो दैट्स वाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। एंड अभी दिवाली की छुट्टियाँ चल रही हैं और याद आया कि उस टाइम पे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अभी दिवाली की छुट्टियाँ भी आई है और उसमें हमारे क्लासेस में, जो कि मैं कोचिंग क्लासेस में हूँ, एंड वहाँ पे बहुत अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है तो बहुत सब लोग फ्री होते हैं। तो एक 8-8 घंटा 10-10 घंटा हमारी जो है कोचिंग क्लासेस चल रही है। दैट्स वाई कि मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। एंड मेरा माइक वाइक भी सब ख़राब हो गया था। माइक माइक में ना उसके वायर ना डिस्कनेक्ट हो गए थे उनके। इंटरनल इंटरनल माइक जो था ना, वो मेन सेगमेंट से डिस्कनेक्ट हो चुका था, उसका वायर टूट चुका था। इस अगर बेसिकली कहे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अभी एक न्यू माइक आ गया है और जो कि टाइप सी माइक है। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर से कर देना। तो चलिए बनाते हैं वीडियो को। अर्ली वन मॉर्निंग ताकेशी जिमनेशियम की तरफ दौड़ रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के एंथुसियाज्म के अलावा वहाँ कोई और भी है जिसे वो देखना चाहता है। जैसे ही वो जिम का दरवाज़ा खोलता है, वो चू की खूबसूरती देखकर मेस्मराइज हो जाता है, लेकिन उसी वक्त बास्केटबॉल उसके चेहरे पर लगती है। जब चिनात्सु को ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया, तो तुरंत उसके पास आती है और माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने ताकी को आते हुए देखा ही नहीं था। ताकी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि वो खुश है कि उससे चिनात्सु से बात करने का मौका मिला, क्योंकि उसके लिए वो लड़की परफेक्ट है। वो डिफेंड करती है, अटैक करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास हमेशा पॉकेट किटकैट होती है। किटकैट उसका तरीका होता है। बाद में दिन के दौरान जिम पैक्ड होता है और ताकि अपने ख्यालों में हो जाता है, ये सोच करके अगर वो चिनासु से शादी करे तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन उसका दोस्त उसे रियलिटी चेक देता है और कहता है कि ये कभी नहीं होगा। ताकि तो उसे डेट पर भी नहीं बुला सकता, तो शादी कैसे करेगा। अगर हिम्मत कर भी ले तो भी चिनात्सु, जो कि गर्ल बास्केटबॉल टीम की कोबे है, बहुत पॉपुलर है स्कूल के अंदर और बाहर भी। इसके कॉन्ट्रास्ट में ताकि बैडमिंटन खेलता है और उसने अब तक कुछ खास अचीव नहीं किया है, ना ही किसी टूर्नामेंट में खेला है। चिनात्सु उसके लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है। ताकि का दोस्त ताई कहता है कि उसके पास दूसरे तरीके भी हैं चिनात्सु से नेचुरली बात करने के, क्योंकि उसकी माँ बास्केटबॉल टीम की एल्मनिस्ट है, तो वो किसी तरीके से अपना रास्ता निकाल ही लेगा। ताकि को रियलाइज़ होता है कि चिनात्सु के साथ होना एक फूल ड्रीम है, लेकिन तो ये भी जानता है कि अगर कोशिश नहीं की तो कुछ नहीं होगा। उसका दोस्त कियो फ्रेंडली एडवाइस देता है कि पहले चिनात्सु को अपना नाम याद करवा लो, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो मांगना और बाकी स्टेप्स कर लेना। तभी ताके की एक और फ्रेंड हिना पीछे से आकर उसे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन उसने इतनी जोर से धक्का दिया था कि ताकि गिरने वाला था। ताकि चिल्लाता है और उसे बच्ची बुलाता है, लेकिन हिना रिटॉर्ट करती है कि वो ताकि के क्लास में ही है। फिर ताकि उसका मजाक उड़ाता है कि वो मिडिल स्कूल के बाद से ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन ताकि खुद भी छोटा ही है, तो उसके पास मजाक बनाने का ज़्यादा हक नहीं है। जब दोनों लड़ना बंद कर देते हैं, हिना ताकि से पूछती है कि क्या उसे किसी प्रॉब्लम में मदद चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एंशियस लग रहा है। ताकि कहता है कि प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन वो ये समझाना चाहता है कि लड़कियां उसे कैसे पसंद करेगी। हिना एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत अपना लिस्ट देना शुरू कर देती है, जैसे कि रिलायबिलिटी, कूलनेस और मूवी स्टार जैसे हॉट दिखना। उसका एंथुसियाज्म इतना ज़्यादा था कि ताकि और कियो थोड़ा वियर्ड फील करते हैं। जब सब जिम के बाहर जा रहे होते हैं, ताकि को अफसोस होता है कि उसने उससे ये पूछा भी क्यों। उसका ट्रेन ऑफ थॉट कभी कट हो जाता है जब वो देखता है कि चिनात्सु जिम्नेशियम के बाहर स्टेप्स पर बैठी है। दरवाज़ा शायद अभी तक लॉक है और यह परफेक्ट मौका है चिनात्सु से बात करने का। लेकिन अब उससे सोचना है कि वो क्या बोले। पहले तो उसका मन करता है कि अपना इंट्रोडक्शन दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसलिए वो नेचुरली कन्वर्सेशन शुरू करना चाहता है और सोचता है कि उससे पूछे कि वो कौन सी किताब पढ़ रही है। ताकि नोटिस करता है कि चिनात्सु की किताब बास्केटबॉल स्ट्रेटेजी के बारे में है, लेकिन उसे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा। वो चुप रहने का फैसला करता है ताकि अपनी बेइज्जती से बचा सके। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जब चिनात्सु छींकती है। ताकि तुरंत अपने घुटनों पर जाकर उसे अपना स्कार्फ ऑफर करता है। चिनात्सु इस सडन गेस्चर से थोड़ी शॉक होती है, लेकिन ताकि यही नहीं रुकता। वो अपने बैकपैक से और भी वार्म चीज़ें निकालना शुरू करता है, जैसे चाय, ग्लव्स और एक पॉकेट हीटर। कुछ सेकंड बाद चिनात्सु को रियलाइज होता है कि ताकि शायद ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गया है, लेकिन चिनात्सु उस पर स्माइल कर रही होती है। उस तो लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। उसे ताकि फनी लगता है और सच में ये देखना चाहती है कि उसके बैकपैक में कितनी चीज़ें हैं। वो अप्रिशिएट करती है कि ताकि उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि ताकि को खुद को भी वार्म रखना चाहिए और उसे स्कार्फ वापस दे देती है। ये सिचुएशन ताकि के लिए उससे भी बेहतर है जिसने उम्मीद की थी, क्योंकि ये बेसिकली वही चीज़ है जो नए शादीशुदा लोग अपने हस्बैंड के लिए करते हैं।
जैसे ही चिनात्सु उसका स्कार्फ ठीक कर रही होती है, वहाँ एक ऑफिसर आता है जो जिम का लॉक खोलने के लिए आया था, और चिनात्सु ताकी को उसके नाम से बुलाती है और गुड बाय कहती है। ताकि शॉक हो जाता है कि चिनात्सु को उसका नाम जानती है और सोचता है कि क्या चिनात्सु इतने टाइम से उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन फिर पता चलता है कि चिनात्सु ने बस उसका नाम स्कार्फ पर लगे टैग से पढ़ा था। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन उसने चिनात्सु से अपना नाम सुन लिया। तो आज के दिन के लिए ये एक जीत है। अगले दिन ताकि अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस खत्म करता है और ब्रेक ले रहा होता है, लेकिन अब भी उसे एक्साइटमेंट से किडी होता है कि चिनात्सु अब उसका नाम जानती है और वो चिनात्सु से थोड़ा जान पहचान बना चुका है। तो अगला स्टेप ये होगा कि चिनात्सु का कॉन्टेक्ट इन्फो मिले। जब वो देवकर रूम से बाहर आता है तो देखते हैं कि चिनात्सु एक बास्केटबॉल कोच से बात कर रही होती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। तभी हिना आती है और ताकि को उससे घूरते हुए देख लेती है। हिना तुरंत समझ जाती है कि ताकि को चिनात्सु पर क्रश है और वो उसे मजाक में कॉन्डोलेंस देती है क्योंकि वो आगे जाके फेल ही होने वाला है। ताकि चिनात्सु के लिए अपनी फीलिंग से इनकार करता है। तो हिना कहती है कि उसे सुना है कि चिनात्सु का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ताकि फ्रीक आउट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि हिना ने मजाक कर रही थी। शाम को जब सब अपना ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं, सब लड़के घर जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो ताकि को याद आता है कि उसका टॉवल जिम में रह गया है। तो उसे वापस जिम जाना पड़ता है। थैंकफुली जिम का दरवाज़ा अब तक अनलॉक्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखकर सरप्राइज होता है कि चिनात्सु अब तक प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, तो वो पूछता है कि चिनात्सु अब तक प्रैक्टिस क्यों कर रही है जब इतना लेट हो गया है। चिनात्सु बताती है कि उसे आज अपने ट्रेनिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए वो घर जाने से पहले थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहती है। चिनात्सु अपने प्रैक्टिस पर लौटने ही वाली होती है, लेकिन क्योंकि ताकि वहाँ है वो उसे बास्केटबॉल थ्रो करती है और 1-on-1 खेलने के लिए कहती है। ताकि चिनात्सु के रिक्वेस्ट से थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। चिनात्सु के लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा खेलता है। चिनात्सु उसकी स्टेमिना की तारीफ करती है और ताकि कहता है कि उसकी माँ भी कभी कभी बास्केटबॉल में टीम में थी, ताकि के साथ खेलती है। कोइंसिडेंटली चिनात्सु की माँ भी कभी बास्केटबॉल टीम में थी और उन्होंने स्कूल टीम ज्वाइन करने से पहले काफ़ी बार साथ प्रैक्टिस किया था। चिनात्सु ताकि से पूछती है कि क्या उसने कभी बास्केटबॉल खेलने का सोचा है। ताकि अपने टीममेट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंटेंस था, लेकिन बास्केटबॉल उसके लिए काम नहीं किया। वैसे भी उसे बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें वो अपनी साइड पर अकेला होता है और सिर्फ उसका परफॉर्मेंस ही जीत या हार का जिम्मेदार होता है। उसे इस बात का रश बहुत पसंद है। चिनात्सु को लगता है कि ये वजह होगी कि ताकि इतनी मेहनत करता है, लेकिन ताकि के पास एक अलग वजह है। एक साल और आधा साल पहले जब चिनात्सु ने जूनियर हाई से ग्रेजुएट किया था, ताकि ब्रेक के दौरान स्कूल में था और कुछ चीज़ें लेने के लिए गया था जो उसने वहाँ छोड़ी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि आज प्रैक्टिस शेड्यूल्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी चिनात्सु वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी अपने आंसुओं के साथ। बाद में ताकि को पता चलता है कि चिनात्सु नेशनल क्वालिफायर्स में बारीक से रह गई थी और वो सोच भी नहीं सकता था कि चिनात्सु ने इतनी मेहनत के बाद कितनी डिसअपॉइंटमेंट फील की होगी। लेकिन उसे इतनी मेहनत करता देख ताकि को भी मेहनत करने की इच्छा उठी। जब ताकि चिनात्सु को बताता है तो उसके दिल को छू जाता है, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले फैसिलिटी ऑफिसर आता है और कहता है कि उन्हें घर जाना चाहिए क्योंकि जिम को लॉक करने का समय है। चिनात्सु और ताकि सब बॉल्स को रख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चिनात्सु बॉल कार्ड को धक्का देती है, एक बॉल गिर जाती है और दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका हाथ गलती से टच हो जाता है। अगली सुबह ताकि स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर होता है ताकि चिनात्सु से मिल सके, तो वो जल्दी से नीचे आता है और अपनी माँ से मिलता है, जो कहती है कि उसने ताकि के लिए लंच बॉक्स पैक किया है। जब ताकि उसे उठाता है तो वो देखता है कि एक मैगजीन जिस पर चिनात्सु का फोटो होता है। माँ को हैरानी होती है कि ताकि उसे पहचानता है, तो वो पूछती है कि क्या वो दोनों दोस्त हैं। पहले ताकि की माँ और चिनात्सु की माँ एक ही बास्केटबॉल में टीम में थी और वो अपने पार्टनर्स थे। जब तक उसकी माँ ये कह रही होती है, ताकि दिमाग में सोच रहा होता है कि वो इस बात का यूज़ कैसे करे चिनात्सु के करीब जाने के लिए। लेकिन तभी उसकी माँ एक बॉम्बशेल गिराती है और बताता है कि चिनात्सु जल्द ही विदेश जाने वाली है। ताकि इस बात को अच्छे से नहीं लेता, वो मिड मार्च में मूव करने वाले हैं और अब ताकि को लगता है कि शायद यही वही बात थी जो चिनात्सु अपने कोच से डिस्कस कर रही थी जब उसने लास्ट टाइम उसे देखा था। ताकि चीज़ों को ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकता, तो वो तुरंत बाहर निकलता है और स्कूल के लिए दौड़ता है ताकि चिनात्सु से बात कर सके।